दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले जुंजीतो का एक हॉरर कॉमेडी मांगा रीड किया था, जो कि उनके दूसरे स्टोरी से थोड़ा डिफरेंट था। कहानी का नाम है सोइचीज बिलोवेड पेट और इस वीडियो में मैं इसी कहानी को एक्सप्लेन करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में उसे एक बिल्ली मिलती है और वो उस बिल्ली को सहलाने लगती है। इसके बाद जब वो लड़की वहाँ से जाने लगी तब वो बिल्ली उसका पीछा करने लगती है और उसके घर पहुँच जाती है। घर में हम फैमिली के दूसरे मेंबर्स को देखते हैं जो थे उस लड़की का बड़ा भाई और उसके पेरेंट्स। बिल्ली को देखकर लड़की के पिता पूछते हैं कि ये बिल्ली किसका है, जिसके जवाब में वो लड़की, जिसका नाम साउड़ी था, अपने पिता को पूरी बात बताती है कि ये उसे फॉलो करते करते घर तक आ गई। अब साउड़ी अपने पिता से पूछती है कि क्या वो इस बिल्ली को रख सकती है, और साउड़ी का बड़ा भाई, जिसका नाम कोइची था, वो भी इसके लिए जोर देता है। पिता मान जाते हैं और इससे साउरी और कोइची बहुत खुश होते हैं। वो दोनों इस बिल्ली का नाम कोलिन रखते हैं। ऐसे ही दिन बीतता है और कोलिन अब घर में सबका फेवरेट बन चुका था। एक दिन कोलिन घर को एक्सप्लोर करते हुए एक रूम के पास आता है जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और रूम के अंदर अंधेरा था। तभी उस अंधेरे कमरे में से एक हाथ बाहर आता है और फिर एक चेहरा, जिसे देख के कोलिन थोड़ा घबरा जाता है। यही सोइची था जो कि बहुत अजीब दिख रहा था। उसने अपने मुंह में बहुत सारे कीले भर रखा था और वो जमीन में किसी कीड़े की तरह रेंग रहा था। सोइची कोलिन को पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कोलिन कुछ ऐसा करके वहां से जाने लगता है। सोइची गुस्सा हो जाता है और कोलिन के ऊपर कीले फेंकता है, जिससे डर के कोलिन वहां से भाग जाता है। थोड़ा आगे आने के बाद कोलिन जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि सोइची एक रस्सी लेके उसे पकड़ने आया था। सोइची रस्सी का एक फंदा बना के उसे कोलिन के गले में डाल के खींचने लगता है, पर तभी उसकी बहन सायुरी वहां आके गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। सोइची कोलिन के ऊपर ही गिर जाता है और कोलिन घबरा कर वहां से निकलते वक्त सोइची को पंजा मार देता है, जिससे सोइची को चोट लग जाता है। सोइची दर्द से रोने लगता है और उसकी माँ आकर उसका फर्स्ट एड करती है। इस घटना से सोइची के भाई और बहन दोनों उससे बहुत गुस्सा थे और सोइची का बड़ा भाई कोइची तो कहता है कि सोइची बड़ा होकर कोई साइको क्रिमिनल बनेगा और पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। कोइची और भी कहता है कि अगर सोइची ने कोलिन के ऊपर अपना कोई भी जादू इस्तेमाल किया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। इससे सोइची को एक कर्ज के बारे में याद आता है और वो कोलिन को कर्ज करने लगता है। अचानक सायुरी के हाथ में एक हल्का सा शॉक लगता है जो कि कोलिन को पकड़े हुए थी, और ये एक साइन था कि सोइची का कर्ज अब कोलिन पर आ चुका था। ये समझते ही सोइची बाहर टहलने आता है और वो अब काफी खुश था। रास्ते में चलते हुए उसे एक मरा हुआ सांप दिखता है, जिसे देख के सोइची मुस्कुराने लगता है। घर में कोलिन कहीं मिल नहीं रहा था, इसीलिए कोइची और सायुरी उसे ढूंढने लगते हैं। कोलिन जब उन्हें मिलता है तब वो देखते हैं कि कोलिन किसी चीज के साथ खेल रहा था। थोड़ा आगे आने के बाद कोइची देखता है कि सोइची एक खिलौना लेके कोलिन के साथ खेल रहा है। कोइची सोइची से पूछता है कि उसे ये खिलौना कहाँ से मिला, पर तभी सायुरी चिल्लाकर कहती है कि वो कोई खिलौना नहीं बल्कि एक मरा हुआ सांप है। कोइची गुस्से में उसे उस सांप को फेंकने के लिए कहता है, पर सोइची कहता है कि कोलिन को अपना पेट बनाने के लिए उसे इसी की जरूरत थी। तभी कोलिन उस सांप को लेकर थोड़ा दूर जाता है और खाने लगता है, और उसका चेहरा अब थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। अगले दिन कोलिन नाली से एक बड़ा सेंटीपीड मार के लाता है। उस सेंटीपीड को देख के कोइची एकदम शॉक हो गया था कि कोलिन को इतना बड़ा सेंटीपीड कहाँ से मिला। सायुरी कहती है कि कोलिन अब पहले की तरह नहीं रहा, वो बहुत क्रीपी हो चुका है, पर कोइची कहता है कि वो एक बिल्ली है और ये उसका नेचर है जो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोलिन इस सेंटीपीड को खाने लगता है और ये सब दूर से देख के सोइची खुश हो रहा था। इसके अगले दिन कोलिन ने पूरे घर के दीवारों को नोचकर खराब कर दिया था। सायुरी को अब भी असलियत नहीं पता थी और वो अब भी परेशान थी कि इतने कम समय में कोलिन इतना कैसे बदल सकता है, और सोइची अब भी उन पर नजर रखे हुए था। इसके बाद कोलिन फिर से कुछ घिनौना पकड़ के लाता है, जिसे देख के सायुरी चिल्लाने लगती है। कोइची भी देखने आता है कि अब कोलिन ने क्या पकड़ा। वो लोग देखते हैं कि कोलिन ने एक बहुत ही डरावने कीड़े को पकड़ लाया था, जिसके बड़े बड़े मकड़ी जैसे पैर थे और कई सौ आंख। कोइची और सायुरी इस नज़ारे को देखकर बहुत डर जाते हैं और कोलिन सबके सामने उस कीड़े को खाने लगता है। तभी वहाँ सोइची आता है और कहता है कि ये कीड़ा शायद नड़क से निकल कर आया है, और वो कोलिन को अगली बार कुछ जिंदा पकड़ कर लाने के लिए भी कहता है। कोइची सोइची को चुप करने के लिए कहता है और बोलता है कि शायद गवर्नमेंट ने बाहर के देश के किसी इंसेक्ट को उनके एनवायरनमेंट में रखने के लिए लाया था, पर उसकी बातों में ध्यान ना देके सोइची कोलिन को सहलाने लगता है
और कोलिन भी अब उसे काफी पसंद कर रहा था। सायोरी और सहन नहीं कर पाती और वो कोलिन को लेके वहां से चली जाती है। सोइची बहुत खुश था क्योंकि उसका कर्ज बिल्कुल उसके प्लान मुताबिक काम कर रहा था। शाम को जब कोइची के पिता घर आते हैं तब वो देखते हैं कि पूरा घर बिखरा पड़ा था और दरवाजे और दीवार में बिल्ली के नाखूनों का निशान भरा हुआ था। खिड़की और दरवाजा बंद था, इसीलिए रूम के अंदर का एयर भी गंदा था। पर कोइची कहता है कि अगर उन्होंने दरवाजा या खिड़की खोला तो कोलिन फिर से कुछ ना कुछ घिनौना पकड़ कर लेके आएगा। तभी उन्हें कोई गंदी सी स्मेल आती है और जब वो डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि पूरे घर में फर जैसी कोई चीज फ्लोट कर रहा था। कोइची देखता है कि ये असल में कोलिन का फर था और ये पूरे घर में फैल गया था। कोइची और सायोरी कोलिन को ढूंढते हुए सोइची के रूम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि सोइची एक चेयर में बैठा हुआ था और कोलिन था उसके गोद में। कोलिन अब पहले की तरह क्यूट दिखने के बजाय बहुत ही क्रीपी दिख रहा था। सोइची उनसे कहता है कि अब वो जानवरों से बहुत प्यार से पेश आता है तो जरूर वो इंसानों के साथ भी इतना ही प्यार से पेश आएगा। तभी कोलिन खुद को स्क्रैच करता है और उसके बहुत सारे फर सायोरी और कोइची पर गिरता है। सायोरी कोलिन को लेने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है कोलिन गुस्से से उस पर चिल्लाता है, जिससे दुखी होके सायोरी चली जाती है। कोइची को भी यकीन हो गया था कि सोइची ने ही कोलिन पर कुछ किया है। वो जैसे ही कोलिन को उठाने के लिए उसके पास जाता है कोलिन उसे जोर से एक बिजली का झटका देता है, जिससे कोइची थोड़ा दूर जाकर गिरता है। इस वाकये से सोइची खुद भी बहुत डर जाता है और वो कोलिन को दूर हटाने के लिए उसे उछाल देता है। पर कोलिन हवा में ही सोइची को एक बिजली का झटका देता है और वापस उसके गोद में आकर बैठ जाता है। सोइची का कर्ज अब बेकाबू हो चुका था और ये बात समझते ही सोइची मदद मांगते हुए कोइची की तरफ दौड़ता है। कोइची उसे शांत रहने के लिए कहता है पर सोइची को उसकी तरफ आता देख वो भी दौड़ने लगता है। कोइची बाकियों को भी दौड़ने के लिए कहता है और वो लोग भी भागने लगते हैं। सोइची अपने फैमिली को उसे इस हालत में छोड़कर भागता देख और भी ज्यादा डर जाता है और कोलिन जो कि सोइची के गोद में था उसे जोर से काटता है और तभी सोइची को एक जबरदस्त बिजली का झटका लगता है। अगली सुबह दो लेडी पिछले रात के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आसमान के साफ होने के बावजूद एक जबरदस्त बिजली गिरी थी जिससे एक छोटा सा लड़का बुरी तरह घायल हुआ था। और हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहां पर सायोरी और कोइची बैठे हुए थे। सायोरी के गोद में कोलिन अब वापस नॉर्मल हो चुका था। कोइची कहता है कि ये शायद उस बिजली के गिरने के कारण हुआ है। और आखिर में हम हॉस्पिटल के बेड में सोइची को बैंडेजेस में लिपटा हुआ देखते हैं, जो कि अब भी बाकी सबको अपने मन में कर्ज किए जा रहा था। तो यही था जुंजी ईतो का लिखा हुआ सोइचीज बिलवेड पेट की कहानी। गाइस, जुंजी ईतो ने सोइची इस कैरेक्टर के ऊपर पूरा एक मांगा सीरीज लिखा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। मैं सोइची के बाकी कहानी को भी एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। इसके अलावा अगर आपका भी कोई रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।